श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, फुलेरा दूज 4 मार्च फुलेरा दूज है और ये एक साल की सबसे बड़ी दूज में से एक है। ये एक ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व है कि जिस दिन अगर हम कुछ भी चीज़ दान करते हैं, कोई जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, तो वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। हमें ज़रूर उसका फल मिलता है और बढ़ चढ़ कर मिलता है। मित्रों, फुलेरा दूज के दिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो माता पार्वती जी ने भी अपने दुख को हटाने के लिए या अब उससे मुक्ति पाने के लिए ये उपायों को करा था। शिव महापुराण और रुद्राक्ष पुराण में, लिंग पुराण में ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। लिंग पुराण में और शिव पुराण में उपलब्ध है कि इस दिन फुलेरा दूज के दिन अगर कोई व्यक्ति जैसे हमने आपको बताया था कि महाशिवरात्रि के दिन एक धतूरा, अगर जिनका व्यापार नहीं चल रहा है वो अगर उस पे चढ़ा के और सुबह 4 बजे तक अगर वो अपने शॉप पे, दुकान पे बांध देते हैं तो निश्चित ही उनका व्यापार चलने लग जाता है। वो घाटे में नहीं जाता, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। अगर वो कई भाई न बांध पाए हों तो फुलेरा दूज के दिन उसको धतूरे को वो अपनी शॉप पे लाल कपड़े में बांधकर जरूर बांध सकते हैं। आज हम जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि जिन लोगों को चलते हैं और वो हाँफने लग जाते हैं, यानी जिन लोगों को अस्थमा हो या जिन लोगों को मिर्गी हो, इस प्रकार के जो रोगी हैं, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो ये प्रयोग बताए जा रहे हैं, ये जो वर्णन है जो शिव महापुराण में, सावधानी बरतें, क्योंकि जो धतूरा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा विष है इसमें भरा हुआ, तो थोड़ी सावधानी बरतें। हाथ वगैरह को भी बहुत अच्छे से धो के करें। इस दिन अगर कोई धतूरे की जड़ को अगर आप निकाल लेते हैं और उस धतूरे की जड़ को निकाल के अगर आप घिस के, चंदन जैसा घिस के, और उसको अगर उसका जो लेप है भगवान शिव के ऊपर करते हैं और उसके बाद उस जड़ को धो के भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं, और जब उसके बाद जड़ चढ़ाने के बाद भी 1 लोटा जल अगर आप भगवान शिव पे अर्पित करके उस जड़ को उठा लेते हैं और उस जड़ को लाके जो भी व्यक्ति मिर्गी का रोगी हो या जो चलने के ऊपर जिनको हाँफ जाते हैं, हाँफी आती है, ऐसे लोगों के लिए ये जड़ बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसे घर लाके केवल उस व्यक्ति को दिन भर में, फुलेरा दूज के दिन भर में 2 से 3 बार उसको सूंघाना है। बस केवल वो नाक के पास लाएगा, उसको सूंघेगा, हटा लेगा। बहुत लंबा ना है सूंघना है, थोड़ा सा सूंघ के और हटा दें। ऐसा वो 2 से 3 बार करना है। ध्यान रखें, इसे खाना नहीं है, ये बहुत जहरीला होता है और केवल सूंघना है मात्र। तो इससे वो जो हाफी आती है वो ठीक हो जाती है और धीरे धीरे या तो वो ठीक होने की ओर अग्रसर होने लग जाती है। मित्रों, आज के दिन जिन भाइयों का व्यवसाय बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं चल रहा था या वो घाटे में जा रहे हैं, उनको व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, वे व्यक्ति आज के दिन भगवान बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे भगवान पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की एक शिवलिंग बनाएं, वहाँ पर एक हल्दी में चढ़ा के, एक भिगो के एक धतूरा भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा के वहाँ पर चढ़ाएं और उसके बाद में आप अपनी मनोकामना कहें तो निश्चित ही आपकी वो मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होती है। जिन भाइयों को, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, काले काले डॉट्स पड़ जाते हैं, खाज खुजली हो जाती है, इन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर एक धतूरा डाल दें और उसके अंदर मलयगिरी जो चंदन है उसको पीस के उसके अंदर घोल दें उस जल के अंदर। फिर ये ले जाके आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, वो जल को अर्पित करें और उसके बाद वो जो जल चढ़ा दें वो थोड़ा सा उठा लाएं और उसके बाद में उस जल को जहाँ जहाँ आपके स्किन की प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको लगा लें। कपड़े उतार के लगाएं, क्योंकि थोड़ी देर उसको 10-15 मिनट सूखने देना है। ऐसा लगा के अगर, लेकिन ये प्रयोग केवल आज दूज के दिन 4 मार्च को जो दूज पड़ रही है इसी दिन करना है, फुलेरा दूज के दिन,
दूसरे किसी दूज में ये प्रयोग नहीं होता, साल में और कभी नहीं करना है इसे, एक ही दिन करना है। और आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, अब वो फटाफट ठीक होने की ओर अग्रसर हो गई। मित्रों, इतने शानदार, इतने अच्छे और ज़बरदस्त प्रयोग हैं जिस पे आपका कुछ पैसा नहीं लगना है, केवल थोड़ा सा प्रयास करना और श्रद्धा और विश्वास, ये ज़रूर है। देखिए ये कितने सुंदर हरे भरे और कितने शानदार पत्ते हैं। ये तेज पत्र के हैं। इसको जो शुगर पेशेंट हैं वो अगर इसको तोड़ ले साफ़ करके और केवल ऐसे यूँ ही चबा के अगर इसको खाए, 5 से 7 पत्ते रोज़ 2-3 बार खाएं, इसमें कोई वो नहीं है, विष नहीं है, सब्जियों में डालता है और ये तेज पत्ता है, तो इसको खा के चबा के खाए तो उस व्यक्ति का ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होने लग जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होता है। मित्रों, आज के दिन का जो किया हुआ जो दान है वो अक्षय है, वो कभी क्षय नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में उसका नाश नहीं होता है। हमारे जैसे कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं वो हमारे संचय जमा हैं, और जो हम बुरे कर्म करते हैं जब हमको फल की प्राप्ति होती है तो उसमें से वो डिडक्ट हो जाते हैं, अब फिर अच्छे जो बचे हुए कर्म रहते हैं उनकी प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है, लोगों की सहायता करता है, हरि नाम का कीर्तन करता है और भगवान की पूजा आराधना करता है, गरीबों की सहायता करता है, निश्चित ही उसके फल किसी से न डिडक्ट होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और अनंत गुना, कई गुना बढ़ के आते हैं। तो इसलिए आज फुलेरा दूज के दिन इस प्रयोग को ज़रूर से कर लें। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस रुद्राक्ष के ऊपर और दूसरे भी कई कंटेंट के ऊपर में आने वाले हैं, और जो भी भाइयों ने सब्सक्राइब कर रहे हैं उन्हीं को उसका नोटिफिकेशन जाने वाला है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दुर्लभ प्रयोग हैं जो आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा धर्मशास्त्र कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताता है और हमें सिखाता है। पर यही बात एक समस्या है कि हम लोग उसे सीखते नहीं हैं और ना हम उसे पढ़ते हैं, समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज की पढ़ाई जो है वो केवल धन कमाने के लिए है कि हम पैसा कैसे कमा लें। भाई आज हम अपने स्कूल में बच्चों को पहुंचा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो कोई मालिक बनने वाली पढ़ाई नहीं है, नौकर बनने वाली पढ़ाई है। अब समझ लें आप, नौकर बनने वाली को कहीं सर्विस करेगा, ऐसा हम लोग विचार रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने जो धर्मशास्त्रों के अंदर जो प्रयोग दिए हैं इनको अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा अच्छे से बढ़ भी रहा है, उसे अच्छे फ़ायदे हो रहे हैं और सभी प्रकार की उन्नति, उसकी चहुमुखी उन्नति हो रही है। आपके घर में सुख और शांति का माहौल बना हुआ है। बहुत दिनों के बाद आज हम अपने गार्डन में बना रहे हैं मित्रों, बहुत सारे सांप हमारे गार्डन में आ गए थे, इसलिए अभी मैं आपको वीडियो भी इसके बाद डाल दूंगा कि कैसे सांप, हमारा गार्डन रूपी जंगल है ये एक छोटा मोटा, तो उसके अंदर बहुत सारे सांप भी आ जाते हैं। कई बार छोटा सा आम के पेड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप आ गए, आसपास में बहुत सारे आ गए थे सांप। तो मित्रों, वीडियो को देखते रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो आने वाले जो वीडियो बहुत कमाल के होने वाले हैं। आपको लगेगा अगर आपने उसे मिस कर दिया, छोड़ दिया या नहीं देख पाए तो आप पछताएंगे। तो मित्रों, इसी के साथ राधे कृष्ण।